जो रिस्पॉन्स डॉक्टर आसमा परवीन को मिल रहा है, जहाँ जहाँ जाती हैं, जो उनके साथ लोग जुड़ते हैं, जो भीड़ रहती है, वैसा डॉक्टर अशफाक करीम को कहीं नहीं नजर आया। तो भारी तो आसमा परवीन पड़ी ना। लेकिन जगेश्वर राय हार मानने वाले नहीं, और डॉक्टर आसमा परवीन जो है वो अल्पसंख्यक है। तेज प्रताप अड़ जाएंगे तो मुकेश रोशन चुनाव लड़ लेंगे, वहां से उनको टिकट मिल जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। महुआ से निराश हो गए हैं अशफाक करीम, तो पटना में डुगडुगी बजा है जगेश्वर राय। कोई बम बम है तो वह है आसमा परवीन। तो फिर से आज महुआ की बात, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, महुआ एकदम हॉट सीट नहीं, वहां के दिग्गज अशफाक करीम सर एक आध महीना से बड़ा एक्टिव, अब सुन रहे हैं कि डीएक्टिव हो गए हैं। देखिए, महुआ जो है ना, जब से पहले तो आरक्षित था जी, उसका जब से यह हो गया है सामान्य सीट हो गया महुआ की, तब से वहाँ लोगों की निगाह रहती है, नेताओं की, यहाँ से जो है जीत हासिल किया जाए। 2010 में जागेश्वर राय भी आजमाए थे भाग आरजेडी के टिकट पर, 25,000 वोट लाए। उनका मिजाज एकदम था, चलो भाई अपनी 25,000 लाए हैं तो 2015 में तो फतह करिए लेंगे। 2015 में लालू यादव ने अपने पुत्र को महुआ से कैंडिडेट बना दिया, तेज प्रताप यादव, और यही जागेश्वर राय ने आरोप लगाया कि पुत्र मोह में हमारा टिकटवा काट दिए। तो ये फिर भाग आजमाने की कोशिश की है पप्पू यादव के पार्टी से, फिर कूद गए। तो मन छटपटा। विधानसभा चुनाव में 3700 वोट इनको आया था। उसके बाद उससे पहले 25,000 जब आरजेडी से थे, तब आरजेडी का वोटर है ना वहाँ, 50-60 हजार यादव का वोट है। आरजेडी के जो वोटर है उसको मानना पड़ेगा ना, आरजेडी का वोट उनको मिला था, 25,000 ले आए। और 2015 में चूंकि महागठबंधन बन गया था, जदयू भी शामिल हो गया था महागठबंधन में, तो उस समय भी जागेश्वर राय का मन छटपटा रहा था। जागेश्वर राय का है कि हमारा जो है पुत्र मोह में मेरा टिकट काट दिए, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया था ऐसा। और तब वो चुनाव लड़ गए पप्पू यादव की पार्टी से, इनको 3600 वोट आया था, धड़ाम से गिर गए वोटर की नजर में। लेकिन राजनेता को तो छुट्टी काटते रहता है ना, चुनाव जब आता है तो। और 2020 का चुनाव जब नजदीक आया था, 2019 में ही शामिल हो गए जदयू कि 2020 में तो चुनाव लड़बे करेंगे जदयू से, जदयू का टिकट मिलेगा। लेकिन देखिए, आदमी का भाग्य होता है बड़ा बली। 2020 में जो है डॉक्टर आसमा परवीन को टिकट मिल गया जदयू से। डॉक्टर आसमा परवीन तो अच्छा वोट लाई, 48,000 के लगभग वोट लाई थी, और बड़ा कम वोट से हारी थी, 12,000-13,000 वोट से, है ना। मुकेश रोशन जीते थे, अभी भी विधायक है मुकेश रोशन आरजेडी से, और 15 में तेज प्रताप यादव जीते। तो डॉक्टर आसमा परवीन जो है इस बार भी जोर लगाई हुई है कि 2025 में, अब तो 5 महीना 6 महीना है विधानसभा चुनाव में, कि हमको टिकट जदयू से मिलेगा और हम जो है यहाँ से जीत हासिल करेंगे। इसी उम्मीद में वो क्षेत्र में पूरा भ्रमण कर रही है। अस्पताल में तो निःशुल्क देखते ही हैं, इलाज करती हैं अपना अस्पताल में, ओपीडी में फ्री रहता है उनका, कोई फीस नहीं, और कैंप भी लगाते रहती है। क्योंकि डॉक्टर है तो अपना जो हुनर है उसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो हुनर का इस्तेमाल करेंगे तो वह कहीं वोट में तब्दील हो जाएगा तो और फायदा होगा। होता है अक्सर, जैसे जागेश्वर राय, वो भी जोर लगाए हुए, जदयू में है अभी भी, वो भी जोर लगाए हुए,
वो भी चाह रहे हैं कि यहाँ से हमको टिकट मिल जाए 2025 के विधानसभा चुनाव में। और उधर पटना दरबार में जो है दस्तक देते रहते हैं, डुगडुगी बजाते रहते हैं ताकि टिकट जो है हमको मिल जाए, और अपने आप को स्थापित करते हैं यादव का वोट सबसे अधिक है, यादव को दीजिएगा तो जीत सुनिश्चित है। और डॉक्टर आसमा परवीन जो है वो अल्पसंख्यक है, हालांकि अल्पसंख्यकों का वोट भी है, ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक कम है, वहाँ यादव से थोड़ा ही कम है अल्पसंख्यक। लेकिन जागेश्वर राय का तर्क है कि अगर यादव को टिकट देते हैं तो जीत ज्यादा मजबूत तरीके से होगी। लेकिन अब जदयू किस पर भरोसा करता है प्रदेश नेतृत्व, ये तो चुनाव जब नजदीक आएगा तब स्पष्ट होगा। लेकिन डॉक्टर आसमा परवीन को कहीं न कहीं से पार्टी की ओर से संकेत है, तभी तो वो अपनी सक्रियता दिन पर दिन बढ़ाते जा रही है। और जदयू से ही एक है डॉक्टर अशफाक करीम, राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, है ना, लेकिन अपनी राजनीति करते हैं सीमांचल में। और इनका घर द्वार जो है महुआ में कहीं पड़ता है, तो इस बार यहाँ पूरा छान मारे रमजान के दौरान महुआ में। और डॉक्टर आसमा परवीन के लिए को पसीना छूट रहा था। देखिए, अगर डॉक्टर है ना अशफाक करीम की सक्रियता अगर चुनाव तक बनी रही तो मेरा पत्ता हो सकता है कट जाए। लेकिन इधर जो है डॉक्टर अशफाक करीम थक हार गए। इतना जल्दी जनता का रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। जो रिस्पॉन्स डॉक्टर आसमा परवीन को मिल रहा है, जहां जहां जाती हैं, जो उनके साथ लोग जुड़ते हैं, जो भीड़ रहती है, वैसा डॉक्टर अशफाक करीम को कहीं नहीं नजर आया। तो स्वाभाविक है कि निराशा आएगी। और जो खबर है उसके अनुसार प्रदेश नेतृत्व ने भी सकारात्मक जो है रुख नहीं दिखाया इनकी सक्रियता पर, इसलिए ही जो है अपना लगता है हाथ पांव समेट लिए डीएक्टिव मोड में चले गए। लेकिन जागेश्वर राय हार मानने वाले नहीं, वो तो चलाते हैं कई शैक्षणिक संस्थान, पैसे के अभी अभाव नहीं है उनके पास, स्वाभाविक है। तो जब पैसे का अभाव नहीं होगा तो राजनीति करने कौन करता है? आजकल की राजनीति तो महंगी हो गई है, समाज सेवा से तो राजनीति होती नहीं। राजनीति में अगर टिके रहना है तो आपके पास धन भी पर्याप्त होना चाहिए आज की राजनीति के लिए, साथ ही साथ समाज सेवा भी करनी होगी, तभी आप राजनीति में टिके रह सकते हैं। तो दोनों में है जागेश्वर राय, दोनों का ही इतना है इनके पास, लक्ष्मी की भी कृपा है, सक्रियता भी रखते हैं क्षेत्र में, दोनों 2010 से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सर अगर तुलनात्मक अगर देखते हैं, अशफाक करीम तो कह रहे हैं आपके डीएक्टिव मोडे में चलेगा, तो अगर जागेश्वर राय की तुलना करते हैं और इधर डॉक्टर आसमा परवीन की तुलना करते हैं वोट लाने की, चूंकि दोनों चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। जब आरजेडी से जागेश्वर राय थे तब 25,000 वोट ला पाए, और इधर ये 48,000 से ज्यादा वोट लाई डॉक्टर आसमा परवीन जदयू से चुनाव लड़के 2020 के चुनाव में। तो भारी तो आसमा परवीन पड़ी ना। देखिए, वोट के लिहाज से तो आसमा परवीन तो बहुत भारी पड़ी, जो वोट हासिल हुआ। हालांकि जीते 2020 में मुकेश रोशन जी, और मुकेश रोशन इस बार भी दम ठोकेंगे सर। इधर तक दम ठोक दिए तेज प्रताप यादव, उनका जो है उनका आंसू छोड़ा दिए हैं, बहा दिए हैं तेज प्रताप यादव कि हम भी लड़ेंगे, जनता कहेगी तो। हमारा तो पहले भी हम यहाँ से विधायक थे, तो हम भी लड़ेंगे। लेकिन अभी तक बीच में यह मामला एक बार उछला, अभी यह मामला शांत। और मुकेश रोशन ज्यादा कहीं मुलाकात होती है तो कहते हैं नहीं यार, तेजस्वी भैया जो है हम ही को दिए हैं आश्वासन की तैयारी करो, अब तुम्हारा टिकट मिलेगा। तो उनको ही भरोसा है, जब कभी भी किसी कार्यक्रम में या कहीं मुलाकात होती है तो उनका यही कहना। तो उस ऐसा, लेकिन एक चीज है, बड़ा मुश्किल होगा, तेज प्रताप अड़ जाएंगे
तो मुकेश रोशन चुनाव लड़ लेंगे वहां से, उनको टिकट मिल जाएगा। इतना आसान है। तेज प्रताप छोटी चीज है क्या? प्रताप यादव अगर अड़ गए और तेज प्रताप ने जैसा कहा, लेकिन बाद के दिनों में तेज प्रताप की सक्रियता भी महुआ में कहाँ दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से वह हसनपुर से उदासीन है, वहां सभी विधायक हैं, हसनपुर भी नहीं जाते हैं। जीत कर आए तो शायद ही के भी गए होंगे हसनपुर। वहां की जनता भी दोबारा इनको, चूंकि इनका राजनीतिक घराना है तो पहचान जाए कि तेज प्रताप यादव हैं। लेकिन जिस तरह से सामान्य नेता जीत जाते हैं, क्षेत्र में विधायक बन जाते हैं, अगर उनकी सक्रियता नहीं रहती है तो स्थानीय वोटर उनको पहचान भी नहीं पाते हैं कि हमारे विधायक जी कौन है। लेकिन तेज प्रताप यादव के साथ ऐसा नहीं, उनकी पहचान पहले से बनी हुई है। लालू यादव के परिवार से होने के नाते उनको तो पहचान जाएगा, लेकिन इनकी सक्रियता तो क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ती है। महुआ तो जब विधायक थे तो कभी कदार जाते भी थे। हसनपुर को तो पूरा ही तिलांजलि दे दिए थे, इस बार एकदम छोड़ दिए, उसको सोतेला व्यवहार कर दिए थे। भगवान जाने कहीं चुनाव के समय सक्रियता इनका हसनपुर में बढ़ जाए या महुआ से मोह इनका फिर जग जाए, जैसा कि एक बार बीच में जग गया था। ये तो सन्यासी प्रवृत्ति के है, तो कब किससे मोह इनका जाग जाएगा सियासत में यह भी नहीं कहा जा सकता। तेज प्रताप यादव तो जाग जाएगा तो महुआ पर ही कुंडली मार के बैठ जाएंगे। उस समय मुकेश रोशन को आंसू बहा के जो अपना दर्द का इजहार करना होगा, जैसा कि जिस समय इन्होंने कहा था कब लड़ेंगे तो रो दिए थे। ऐसा वीडियो खूब चला था, मुकेश रोशन का आंसू आंख से निकल गया था, भावुक हो गए थे। तो इस तरह की बात हो सकती है भविष्य में, क्योंकि जब तेज प्रताप यादव अड़ जाएंगे तो तेजस्वी यादव के लिए भी मुश्किल वाली स्थिति हो जाएगी और नहीं चाहेंगे कि परिवार में ही कलह। तेजस्वी यादव तो समाधान तो यही है कि उनको महुआ से खड़ा कर देंगे। सर, तब इसका मतलब है कि महुआ का जो सियासी मंजर होगा बहुत दिलचस्प होगा, नहीं? क्योंकि एनडीए में इधर आसमा परवीन और ये अशफाक करीम हो गए, जागेश्वर राय हो गए, इसका जिक्र आप कर रहे थे। उधर जो है मुकेश रोशन, तेज प्रताप जैसे दिग्गज लोग, तो जो मंजर होगा तो स्वाभाविक है कि एकदम तगड़ा वहां से निकलेगा। सियासी महक महुआ की इस बार इतनी होगी, है ना, मदमस्त, कि जब चुनाव आएगा और जब कैंडिडेट घोषित होंगे और नतीजे जब आएंगे तब कितने को मूर्छित कर देगा और कितना खिलखिला उठेंगे, वह देखने वाली बात होगी। वैसे डॉक्टर आसमा परवीन की सक्रियता जो बढ़ी हुई है क्षेत्र में, जिस तरह से वह अभी से ही सक्रिय है, तो रेस में कहीं न कहीं से बाजी मार लेने की संभावना दिखाई पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि अशफाक करीम महुआ से क्यों निराश हो गए और पटना में डुगडुगी क्यों बजा रहे हैं जागेश्वर राय और बम बम क्यों है डॉक्टर आसमा परवीन। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।